बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अभी अभी आकार ले रही थी। ब्रह्मांड के अनगिनत लोकों में नई नई शक्तियां जन्म ले रही थीं और दिव्यता का संतुलन अभी स्थिर नहीं हुआ था। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता, अपने 5 दिव्य मुखों के साथ संसार को रचने में व्यस्त थे। ब्रह्मा का 5वां मुख ऊपर की ओर था, जिसे ऊर्ध्वमुख कहा जाता था। यह मुख ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञाता था। ज्ञान, तर्क और सृष्टि के नियमों पर उसकी पकड़ अद्वितीय थी। परंतु धीरे धीरे इसी ज्ञान ने उनके मन में अहंकार की एक छोटी सी आग जगा दी। यह वही अहंकार था जो ब्रह्मांड में असंतुलन ला सकता था। एक दिन जब ब्रह्मा अपने 5 मुखों से विविध दिशाओं का निरीक्षण कर रहे थे, तभी देवी सारस्वती, जो स्वयं ब्रह्मज्ञान की मूर्ति थीं, उनके समीप आईं। ब्रह्मा ने उन्हें देखा और धीरे धीरे उनके 5 मुख उनकी ओर मुड़ने लगे। यहाँ तक कि ऊपर की ओर देखने वाला 5वां मुख भी नीचे झुकने लगा। देवताओं ने यह दृश्य देखा और चिंतित हो उठे। सृष्टि के निर्माता का ऐसा विचलित होना पूरे ब्रह्मांड के लिए संकेत था कि संतुलन बिगड़ रहा है। देवताओं ने विचार किया, यह अहंकार, यह आकर्षण, यह असंतुलन यदि अभी नहीं रोका गया तो सृष्टि का मार्ग भटक सकता है। इसलिए सभी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव, जो परम सन्यासी हैं, जिनमें अहंकार का लेश भी नहीं, जो सृष्टि के नियमों के रखवाले हैं, उनके ध्यानस्थ रूप को देखकर देवताओं ने अपनी प्रार्थना रखी। हे महादेव, ब्रह्मा का 5वां सिर विचलित हो चुका है। उनसे सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। केवल आप ही इस असंतुलन को पुनः स्थिर कर सकते हैं। शिवजी ने शांत भाव से नेत्र खोले। वे जानते थे कि सृष्टि में जो भी घट रहा है वह बिना कारण नहीं होता, लेकिन किसी भी असंतुलन को समय पर ठीक करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, ज्ञान तब तक पवित्र है जब तक उसमें अहंकार न हो। जहां अहंकार बढ़ता है वहां विनाश का प्रारंभ हो जाता है। शिव अपने गंभीर, गहन, ध्यानमग्न रूप से उठे और ब्रह्मा के निवास ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मलोक में उस समय दिव्य प्रकाश की वर्षा हो रही थी। ब्रह्मा अपने 5 मुखों से वेदों का उच्चारण कर रहे थे, परंतु उनके स्वर में पहले जैसी शांति नहीं थी। उनमें गर्व की एक हल्की सी ध्वनि झलक रही थी। 5वां सिर लगातार देवी की ओर झुक रहा था और यह स्वयं प्रकृति को अनुशासनहीन बना रहा था। उसी क्षण वहां शिवजी प्रकट हुए, शांत परंतु अकल्पनीय तेज से युक्त। ब्रह्मा ने उन्हें देखा, परंतु उनके मन का अहंकार इस बार अपने उच्चतम स्तर पर था। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, जो कुछ है वह मुझसे है। शिव ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, तुम रचयिता हो, परंतु रचना भी तब शुद्ध रहती है जब उसका उद्देश्य पवित्र हो। जब रचनाकार ही अपने कर्तव्य से भटक जाए तो सृष्टि असंतुलित हो जाती है। ब्रह्मा के 5वें सिर ने शिवजी की ओर देखा। उसमें ज्ञान तो था, परंतु उस ज्ञान की चिंगारी अहंकार से धुंधली हो चुकी थी। तभी उस मुख ने शिव से कहा, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं रचता हूँ और तुम उसका पालन करते हो। शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान अपार शांत थी। उस शांत मुस्कान के पीछे आदिशक्ति का दर्शन था। उन्होंने कहा, श्रेष्ठता कभी अधिकार से नहीं, विनम्रता से आती है। जो मैं कहकर चलता है वह मार्ग खो देता है। और फिर अपने त्रिशूल को नहीं, बल्कि अपनी केवल इच्छा के स्पर्श से उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को उससे अलग कर दिया। कोई हिंसा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ अहंकार का अंत। 5वें मुख का लोप होते ही ब्रह्मा की चेतना बदलने लगी। उनके शेष 4 सिर तुरंत शांत हो गए। ज्ञान और विवेक के बीच की दीवार टूट गई। अहंकार भस्म हुआ और जो बचा वह केवल शुद्ध सृजन था। लेकिन शिव जानते थे, किसी भी पाप के बाद प्रायश्चित्त आवश्यक होता है। इसलिए 5वां सिर अलग करने के बाद वह उनके हाथ से चिपक गया। यह प्रतीक था, दूसरे का अहंकार काटने पर भी उसका प्रायश्चित्त स्वयं को करना पड़ता है। इसी कारण शिव को कपाल मोचन होने तक उस कपाल को धारण करना पड़ा। वे एक दीर्घ तपस्या यात्रा पर निकले, सृष्टि को दिखाने के लिए कि कोई भी कर्म, चाहे कितना ही न्याय संगत क्यों न हो, अपने परिणामों के साथ आता है। अंततः वाराणसी में अद्भुत दिव्य ऊर्जा के स्थान काशी में वह कपाल उनके हाथ से अलग हुआ। तभी शिव कपाल मोचन हुए और वही स्थान आगे चलकर शिव के सबसे प्रिय धाम के रूप में विख्यात हुआ।
ब्रह्मा ने शिव के सामने नतमस्तक होकर कहा, मैं भूल गया था कि सृष्टि का नियम क्या है। आपने मुझे मेरा मार्ग दिखाया, हे महादेव। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ज्ञान तभी फलता है जब वह विनम्रता के साथ जुड़ा हो। यही धर्म का मार्ग है और ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।